स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे बायोलॉजी क्या है और इसके इम्पोर्टेंट ब्रांचेज कौन कौन से हैं। तो ये बायोलॉजी जो है ये क्या है, दो वर्ड से बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस मीन्स होता है लिविंग या लिविंग बीइंग्स, ठीक। और लोगोस मीन्स होता है टू स्टडी। इसका मतलब क्या हुआ कि बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लिविंग बीइंग्स का स्टडी करते हैं। Biology is such branch of science which deals with the study of living beings. बायोलॉजी के मुख्य रूप से इसको दो भाग में बांटा गया है। एक है बॉटनी, ये क्या है, ये ब्रिटेन के एक बॉटन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है हर्ब्स। हर्ब्स कहते हैं उस प्लांट को जो छोटे साइज के होते हैं और उसके स्टेम जो होते हैं वीक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो उसके साइज के आधार पर प्लांट्स को तीन भाग में बांटा गया। हर्ब्स, श्रब उससे बड़े होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं, और उसके स्टेम कड़े होते हैं, ऊडी होते हैं, हार्ड होते हैं और वो खड़े हो सकते हैं। जैसे आप अड़हुल को देख सकते हैं, रोज, चाइना रोज, ये सभी। और हर्ब्स में आपका दूब जो है, फेनोडोन डैक्टिलम या चिनोपोडियम बथुआ जिसको कहते हैं, एस्पिनेक जिसको पालक कहते हैं, ये सभी होते हैं। और तीसरा जो कैटेगरी है वो है ट्री। ये सबसे बड़े होते हैं, ऊडी मतलब लकड़ी कड़े होते हैं, बड़े विशाल होते हैं। तो ये बॉटन शब्द है, इसका मतलब होता है हर्ब्स। हर्ब्स मतलब क्या हुआ, छोटे प्लांट्स जिसके स्टेम सॉफ्ट हो, ग्रीन हो, वो हर्ब्स है। तो ये क्या करते हैं, इसको मुख्य रूप से ये इस रूप में डिफाइन कर सकते हैं। बॉटनी को हिंदी में कहते हैं वनस्पति शास्त्र। वनस्पति मतलब प्लांट्स। सच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, सच branch of biology which deals with the study of plants। यानी कि ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पौधों के विषय में स्टडी करते हैं। दूसरा ब्रांच में जो है वो है जूलॉजी। इसको कहते हैं हिंदी में प्राणी विज्ञान, और ये बना होता है एक जून शब्द से। इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्ड जून। जून मीन्स एनिमल्स, और लॉजी मीन्स टू स्टडी, इसका मतलब हुआ कि एनिमल्स के स्टडी को क्या करते हैं, जूलॉजी करते हैं। इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of एनिमल्स। यानी कि एनिमल्स की स्टडी को क्या करते हैं, जूलॉजी करते हैं। जू मतलब आप हम जानते हैं कि जू मतलब क्या होता है, जिसे चिड़ियाघर करते हैं। तो जू मतलब एनिमल्स हुआ, ये जून शब्द से बना होता है। और इसको इस तरह से सीधे ये भी कर सकते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी, या इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द
स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। अब दूसरे में इतना लंबा नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम ब्रांच का नाम लिखेंगे और लिखेंगे स्टडी ऑफ, जो भी जिसका स्टडी करता है वो। तो इसके और ब्रांच हम लोग देखते हैं। साइटोलॉजी, ये है स्टडी ऑफ सेल, यानी सेल्स कर सकते हैं, प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स। ये हो गया क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। फिर चौथा है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी सेल के ग्रुप को कहते हैं टिश्यू, ये टिश्यू का स्टडी है। तो ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू या टिश्यूज। इस तरह डिफाइन करते हैं, सच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। फिफ्थ में हम लोग देखते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ये क्या है, किसी भी प्लांट या एनिमल के एक्सटर्नल फीचर का स्टडी है। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब यहां प्लांट्स या एनिमल्स दोनों हो। फिर 6 में देखते हैं एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी में जो बाहर से हम चीज देखते हैं उसको कहते हैं एक्सटर्नल फीचर, जैसे कि कोई मनुष्य है, 2 हाथ है, 2 पैर है, इसका कलर क्या है, हेयर क्या है और कैसा है, ये जो बाहर से देख लेते हैं उसको कहते हैं एक्सटर्नल फीचर। और शरीर के अंदर जैसे किडनी कैसा है नहीं है, या लंग्स हार्ट नहीं स्टडी कर पाते हैं तो वो इसमें नहीं आएगा। या किडनी से बाहर निकालेंगे उसका जो बाहर से दिखता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल फीचर, तो वो किडनी का मॉर्फोलॉजी कहेंगे। तो एनाटॉमी में क्या है, कोई चीज को काट करके अंदर की चीज का स्टडी करते हैं। तो इसमें होगा स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग, यानी काट करके उसके अंदर का स्टडी करना। फिर है आपको ये ब्रायोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये प्लांट्स का एक ग्रुप है, कैटेगरी है, जिसको एम्फीबियस प्लांट कहते हैं। ये पानी में भी होते हैं और जमीन पर भी होते हैं। ब्रायो BRYOLOGY। इसके बाद जो है एक है माइकोलॉजी यानी स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई किसको कहते हैं, ये सेप्रोफाइट्स होते हैं और इस तरह के प्लांट्स जो है सड़े गले चीज पे उगते हैं और उसी से भोजन लेते हैं। जैसे आपका म्यूकर है जिसको फफूंदी कहते हैं, आप ब्रेड मोल्ड है, ईस्ट है, पक्सिनिया है, अस्टिलागो है, ये सब इसमें होते हैं। और फिर नेक्स्ट देखते हैं फाइकोलॉजी। ये है स्टडी ऑफ एल्गी। स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी क्या है, ग्रीन लोअर प्लांट्स हैं जिसमें रूट, स्टेम और लीफ डिस्टिंग्विश्ड नहीं होते हैं। और ये काई जिसको कहते हैं, जहाँ पानी पर गिरता है वहां पे हरे रंग के काई पड़ जाते हैं, वो एल्गी है। ये ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये मतलब अपना भोजन खुद से बनाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं टेरिडोलॉजी। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट TERIDOPHY टेरिडोफाइट्स। ये भी प्लांट का एक ग्रुप है जिसमें रूट, स्टेम, लीफ
होते हैं, ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं अन्य ब्रांच को। नेक्स्ट ब्रांच है कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है ऑप्थेल्मोलॉजी। स्टडी ऑफ आई, विजन से रिलेटेड है। और नेक्स्ट नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन्स किडनी में होते हैं, स्टडी ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रोलॉजी। मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स। नेक्स्ट जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। बाद में हम लोग देखेंगे क्या है हेरिडिटी, क्या है वेरिएशन, तो कर सकते हैं सच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। नेक्स्ट है मैमोलॉजी, स्टडी ऑफ मैमल्स। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्किंग ऑफ ऑर्गन्स, कोई अंग कैसे काम करता है, इसकी स्टडी को कहते हैं फिजियोलॉजी। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज, डिजीज का पता लगाना, स्टडी करना। एंजाइमोलॉजी, स्टडी ऑफ एंजाइम्स, इसका एक्टिविटी कैसे फंक्शन करता है, इसकी स्टडी करते हैं एंजाइमोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, शरीर की रोग निरोधी क्षमता की स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी। अब नेक्स्ट ब्रांच और हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ब्रांच क्रेनियोलॉजी, स्टडी ऑफ एस्कल्स, खोपड़ी का स्टडी डिफरेंट जो एनिमल्स हैं। इसके बाद देखते हैं वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस। बैक्टीरियोलॉजी, ये क्या है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। पारासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, पैरासाइट्स वैसे एनिमल्स को या ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो दूसरे से भोजन लेते हैं। फिर टैक्सोनोमी, ये क्या है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल को डिफरेंट ग्रुप्स में कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर रखना ही क्या टैक्सोनोमी। इसके बाद ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। फिर सॉरोलॉजी, सॉरोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिजार्ड्स, डिफरेंट तरह के लिजार्ड्स की स्टडी को कहते हैं सॉरोलॉजी। कैरियोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी स्टडी को कहते हैं कैरियोलॉजी। फिर इक्थायोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश, मछली के अध्ययन को कहते हैं इक्थायोलॉजी। फिर है मेलेकोलॉजी, स्टडी ऑफ मोलस्क, इसमें स्नेल में घोंगा सितुआ वगैरह आता है, इसके स्टडी करते हैं मेलेकोलॉजी। फिर कुछ और ब्रांच हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है इकोलॉजी, ये क्या है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, यानी कोई जीव और उसके इन्वायरमेंट में क्या रिलेशनशिप है उसका स्टडी करता है। पैलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स होते हैं दानेदार, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टेमिन एंथर से निकलते हैं। दूसरा है हिमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। दूसरा है न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन का स्टडी। नेक्स्ट है कॉन्ड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ कार्टिलेज, तो उसको कहते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। और फिर है प्रोटोजूलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटोजोअन्स, यूनिसेलुलर जो एनिमल्स होते हैं जिसमें अमीबा होते हैं उसके स्टडी करते हैं प्रोटोजूलॉजी, ये पैराजूलॉजी। फिर है हर्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स जो रेल के चलते हैं उसमें उसके। इसके बाद जीनेटोलॉजी, स्टडी ऑफ एजिंग, किसी जीव का एज क्या है उसके स्टडी। फिर है निमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ राउंड वॉर्म यानी गोल कृमि कहते हैं, एस्केरिस वगैरह के स्टडी को। फिर पैराजूलॉजी, स्टडी ऑफ एस्पोन्ज, ये भी एनिमल का एक टाइप का ग्रुप का, जिसको ये उसको कहते हैं पैराजूलॉजी। अब आगे नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं। अब और ब्रांच देखते हैं 41 में सर्पेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक्स, सांप की स्टडी को कहते हैं सर्पेंटोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी, स्टडी ऑफ टॉक्सिन एंड इट्स इफेक्ट, जहर और उसके प्रभाव के अध्ययन को कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। नीडोलॉजी, CNIDOLOG, स्टडी ऑफ सीलेंटेट्स, सीलेंटेटा एक
फाइलम है एनिमल्स का, इसके जो मेंबर है उसकी स्टडी करते हैं ये नीडोलॉजी। और ये सिलेक्टेड की स्टडी करते हैं नीडोलॉजी, सिलेक्टेड से एक समुदाय जिसमें हाइड्रा ओवेलिया और होती है। फिर कॉन्चोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स यानी शंख वगैरह जो के स्टडी को करते हैं कॉन्चोलॉजी। फिर हेलमिंथोलॉजी, स्टडी ऑफ हेलमिंथिस, ये पैरासाइट्स है उसके स्टडी करते हैं हेलमिंथोलॉजी। फिर यूरोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी के प्रिजर्व कैसे करते खराब ना हो उसकी स्टडी करते हैं यूरोबायोलॉजी। फिर इटियोलॉजी, स्टडी ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज, डिजीज जो होता है उसका कौन से ऑर्गेनिज्म के किसके कारण, वायरस के हुआ, बैक्टीरिया द्वारा हुआ, किसके द्वारा होता है उसकी स्टडी करते हैं इटियोलॉजी। फिर ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स, बोन्स की स्टडी करते हैं ऑस्टियोलॉजी। फिर यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिन जिस पैसेज से निकलता है उसके ट्रैक्ट के, उसके नली के जो अध्ययन को करते हैं यूरोलॉजी। फिर है पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स करते हैं ये अवशेष जो पास्ट स्टेज में रह गया जमीन के अंदर करके और बाद में वो पत्थर हो गया या जो मिले अवशेष उसी के स्टडी करते हैं पैलेंटोलॉजी। यहाँ तक ये ब्रांच देखिए, ब्रांच और भी हैं लेकिन पढ़ने के क्रम में हम अध्ययन करेंगे। इंपॉर्टेंट ब्रांच की चर्चा मैंने कर दिया है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम सिलेबस पे आएंगे और शुरू करेंगे दूसरे यूनिट से मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। चूंकि जो पहला यूनिट है वो रखने वाला है, वो इंटरेस्टिंग नहीं है, उसको भी करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। थैंक यू।